दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है महंत स्वामी यशवीर महाराज जी। इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से अब तक ये 67 लोगों की घर वापसी करा चुके हैं, जो इन्होंने ये बीड़ा उठाया है, किस लिए उठाया है, इसको लेकर क्या ये सोचते हैं। और यहाँ तक हम आपको बताना चाहे 2015 में योगी आदित्यनाथ जी इनके आश्रम में आ चुके हैं। महाराज जी, ये जो बीड़ा आपने उठाया है, लोगों की घर वापसी करा रहे हैं, क्या सोचकर उठाया है? देखिए, ये जो हमारा देश है ये ऋषियों का देश है और यहाँ पर सभी लोग हिंदू होते थे। लेकिन जब मुगल काल आया और उन्होंने यहाँ के हिंदुओं को लालच में और ज़बरदस्ती हिंदू धर्म से मुसलमान बना लिया और मुसलमान बन कर के फिर वे हिंदू धर्म के भी विरोधी हो गए और इस भारत राष्ट्र के भी विरोधी हो गए और वही मानसिकता अब तक चल रही है। तो हमने सोचा कि हमारे भाई और हमारे ही विरोधी हो गए तो इन्हें पुनः घर वापसी करानी अनिवार्य है, यानी इनको पुनः हिंदू धर्म में लाना चाहिए। तो यही विचार करके हम लोगों ने मुसलमानों के बीच में जाकर के संपर्क किया और अपनी बात रखी। अब जो जहां से होता है, चाहे वो कहीं भी चला जाए, लेकिन अपने मूल पर उसे अवश्य ही स्वाभिमान तो होता ही है। तो जब हमारी बातें उनके साथ में होती रही तो उनका स्वाभिमान जागा और उन्होंने विचार किया कि रे वास्तव में हमारे पूर्वजों ने बड़ी भूल की थी कि उन्होंने अपने वास्तविक हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम मजहब को स्वीकार किया। तो हमें वापस अपने हिंदू धर्म में आ जाना चाहिए। और ये विचार करके वे हमारे संपर्क में आकर के शुद्ध हो गए और पुनः हिंदू धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया। अच्छा, जिन लोगों की आपने घर वापसी कराई, कहा जा रहा है कि सरकार में उनको लालच दिया गया था, इसलिए उन्होंने धर्म कबूल किया था। अब सवाल ये बनता है, अगर अखिलेश सरकार आती है तो क्या गारंटी है वो दोबारा वापस नहीं जाएंगे? नहीं, अखिलेश और मुलायम के शासन में जब समाजवादी, वैसे तो ये मान करके चलिए कि सन 47 से ही धर्म परिवर्तन हो गया था, हिंदुओं का धर्मांतरण होना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि सन 47 में केवल यहां पर 5 करोड़ मुसलमान था और आज 40 करोड़ है। लिखने के लिए तो कहते हैं 30 है, 30 नहीं, कुछ की तो संख्या ही नहीं बताई जा रही। कभी सारी संख्या बता दो तो अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो न खत्म हो जाए, इसलिए संख्या कम बताई जाती है। 40 करोड़ है। इस बात को सत्य कहने के लिए एक बार एक एक्टर के मुंह से निकल गया था, अरे हम तो भारत में 40 करोड़ हैं। मैं उसके एक्टर का नाम भूल गया, मैंने कहा मैं देखो ये सत्य निकल गया इसके मुंह से। तो ये 40 करोड़ के लगभग है। तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी संख्या नहीं बन पाती थी। तो वो इसीलिए है कि कुछ तो संख्या उन्होंने बढ़ाई पैदा करने में और कुछ हिंदुओं का धर्मांतरण किया, तो तभी से प्रारंभ हो गया था। लेकिन सबसे अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण और हिंदुओं पर अत्याचार यदि हुआ है तो समाजवादी सरकार जब भी उत्तर प्रदेश में आई तब हुआ है। लेकिन अगर अखिलेश सरकार होती तो क्या ये कर पाना संभव था आपके लिए? देखिए, ऐसा तो नहीं कि अखिलेश सरकार में न हो पाता, होता, मुसीबतें आ जाती है, ये तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वो किसी भी मत को, किसी भी धार्मिक विचारधारा को ग्रहण कर सकता है, वो उसकी स्वेच्छा है, उस पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता। तो यदि अखिलेश जी की सरकार में भी कोई
दूसरे मजहब का हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहता तो अखिलेश जी उस पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुख्यमंत्री तो होते, वो इस देश के मालिक नहीं है, वो संविधान के मालिक नहीं है। संविधान जो बोलेगा तो उसमें कोई भी बाधक नहीं बन पाएगा। अगर बाधक बनना प्रयत्न करेगा तो कानून के शिकंजे में वो भी आ जाएगा, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो। अच्छा, अखिलेश सरकार और योगी सरकार में क्या फर्क दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप पहले भी घूमते होगे, अब भी घूम रहे हैं, माहौल बदला हुआ दिखाई दे रहा है या ऐसा का तैसा ही जैसा अखिलेश सरकार में दिखाई देता था? देखिए, अखिलेश सरकार में आप सभी देखते हैं पूरी गुंडागर्दी, मजहब के नाम पर गुंडागर्दी, और एक मजहब के लोगों की ऐसी गुंडागर्दी कि जैसा कि यह देश भारत न हो, कोई उन्हीं के मजहब का देश हो। और वो जो भी गुंडागर्दी करते थे उनकी गुंडागर्दी पर कोई नकेल नहीं लगती थी, बल्कि उनको सहयोग मिलता था। यदि पुलिस उन गुंडों को पकड़ भी लेती थी, जब तक वो थाने में नहीं आ पाता था उससे पूर्व ही मुसलमानों के नेताओं के फोन पुलिस वालों पर पहुंच जाते थे कि अपना आदमी है, इसको छोड़ दो। अब वो डर के मारे, अपनी नौकरी के डर से वो उनको छोड़ देते थे। लेकिन आज वही पुलिस है और वही मुसलमान है, आज कोई गुंडागर्दी नहीं। पहले किसान भी अगर खेत में जाता था, रात की तो बहुत बड़ी बात है, दिन में भी किसान अगर खेत में जाता था तो हथियार लेकर के साथ जाता था अपनी सुरक्षा के लिए। और आज दिन की बात नहीं, रात को भी किसान जाता था। भाई कोई जंगली जानवर न मिल जाए उसके लिए चाहे वो डंडा हाथ में ले ले, लेकिन हथियार लेकर के कोई किसान खेत में नहीं जाता, निश्चिंत होकर के वो खेत में जाता है। और ऐसे जाता है कि जैसे भारत, ये उत्तर प्रदेश राम राज्य हो। अच्छा, जिस तरीके से आपको याद होगा कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि ये जो लोग होते हैं, भगवा पहनते हैं, चिलमजीवी लोग हैं, ये देश का भला नहीं कर सकते, जिस तरीके से साधु संतों को लेकर लगातार टिप्पणी करते हैं। देखिए, साधु संत धर्म के साथ चलते हैं। आज धर्म को खतरा नहीं है, उनके राज में हिंदू धर्म को खतरा था तो साधु वहां नहीं होते थे। अब जो धर्म की रक्षा करता है, साधु संत भी उसी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो भारतीय संस्कृति की विचारधारा है, हिंदू धर्म की संस्कृति को बचाने की विचारधारा है। तो साधु संत अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो स्वार्थी लोग होते हैं, चाहे वो साधु हो या बिना साधु हो, वे तो केवल अपने स्वार्थ की तरफ चलते हैं। एक आध साधु ऐसा भी मिलेगा जो अखिलेश के साथ में भी मिलेगा। अभी कई दिन पूरे कोई साध्वी बैठी थी उन्हीं के बराबर में। अच्छा, आपको याद होगा 2015 में योगी जी आपके यहाँ पर आए थे, आपको योगी जी का गुरु भाई भी बताया जाता है। उस समय भी चुनावी माहौल था, अब एक बार फिर चुनाव आ रहा है, तो क्या आगे भी योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आएंगे और आप उनके लिए वोट मांगेंगे? देखिए, योगी जी साधु हैं, राजनीति से पूर्व वो एक सन्यासी है और सन्यासी के लिए तो सभी स्थान होते हैं। ये स्थान भी है तो यहाँ भी आए, आगे भी जब उनका मन करेगा फिर आ जाएंगे, क्योंकि सन्यासी के लिए तो सारे ही परिवार होते हैं, सभी घर अपने होते हैं, सभी आश्रम अपने होते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होती। तो जिस राम राज की बात योगी जी करते थे, हमारी सरकार आएगी, राम राज आएगा, वो राम राज दिखाई दे रहा है? देखिए, ये तो किसी भी सज्जन से आप लोग पूछिए, कोई द्वेषवश उत्तर प्रदेश की सरकार का विरोध कर दे तो उसका तो कोई कहना नहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को वोट भी नहीं देता वो भी यही कहेगा कि आज उत्तर प्रदेश में शांति है, राम राज्य है, ये अवश्य कहेगा। गुंडागर्दी आप लोगों को नाम मात्र की दिखाई देगी। जो पूर्व की सरकारों में गुंडे सड़कों पर निडर होकर के घूमते थे, आज वो नहीं है। आज वो गुंडे या तो ऊपर पहुंच चुके या फिर जेल में है, या जेल से बाहर है तो बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं, जैसे कि ये गुंडे बेहोश पड़े हों। तो ये
उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी देन है। जब महाराज जी जब भी चुनाव आता है जो विपक्षी पार्टियां वो कहती है कि बीजेपी के पास कोई काम वाम नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने लगती है, जय श्री राम को ले आती है। देखिए उनका भी ये मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के समय बदनाम करने के लिए विपक्ष के पास भी यही मुद्दा है कि हम हिंदू मुस्लिम का नारा लगा करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चुनाव की बात नहीं, ये तो चुनाव से पूर्व भी चुनाव से बाद में भी चलता रहता है अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए विचार देना लोगों के बीच में। तो ये उन लोगों की गलत बात है और जनता को ऐसे विपक्ष के भ्रमित करने वाले लोगों की विचारधारा में नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी को झगड़ा नहीं कराती और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का तो वो नारा है वसुधैव कुटुंबकम कि सारा संसार ही अपना है। अच्छा, जिन लोगों की आप घर वापसी कराते हैं उसके बाद क्या उनके सामने कोई दिक्कतें आती हैं? नहीं, उनके सामने दिक्कत कैसे आएगी जब संविधान कहता दिक्कत आने वाले के दिक्कत देने वाले के सामने ही दिक्कत आ जाएगी। यदि उनके सामने कोई दिक्कत पैदा करने की उन्होंने कोशिश की, प्रयत्न किया, तो वही शिकंजे में आ जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी कहा था कि संविधान कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उन्होंने संविधान के अनुसार अपनी धार्मिकता को ग्रहण किया है। आखिरी सवाल, क्या योगी जी की वापसी होती दिखाई दे रही है? देखिए ये तो पार्टी का काम होता है, पार्टी किसको वापस कराती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वापस आ रही है दोबारा, ये तो समझिए कई योजना चलेगी। लेकिन देश के साधु संत है, उनका भी मूड जानना जरूरी है। वो योगी जी को पसंद करते हैं नहीं करते हैं? नहीं, देखिए साधु संत हैं वो भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को और मोदी जी को, अमित शाह जी को, तीनों को ही पसंद करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो शासन चल रहा है उससे पुनः हमारे भारत देश भारतीय संस्कृति की तरफ को लौट रहा है, ऋषियों की संस्कृति की ओर लौट रहा है। और ऐसे ही ऐसे मैं ये कहता हूं कि यदि 5 योजना भारतीय जनता पार्टी रह गई तो ये भारत प्राचीन की तरह विश्व गुरु कहलाया जाएगा। और जैसे प्राचीन समय में भारत के चक्रवर्ती सम्राट होते थे तो संसार में एक छत्र जो दबदबा या शासन कहो इस भारत का ही होगा। और यदि इन विपक्षियों के हाथ में चला गया तो ये देश भी नहीं बचेगा। जो लोग इस देश के अंदर नारे लगाते हैं ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे कई हजार, वे टुकड़े करवा देंगे विपक्ष के लोग। लेकिन अब भारत की जनता जागरूक हो चुकी है। अब इन विपक्ष के नेताओं का सपना ही बनकर रह जाएगा। ये तो ऋषियों के अनुसार अब देश चलेगा और चलेगा भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में।